नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कंप्यूटर की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और पिछली क्लास के अंदर जो एनटीए के द्वारा आपके पूछे गए थे कंप्यूटर के क्वेश्चन वो हमने कवर किए थे। पिछले क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन कवर किए। अब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं और इस पेपर के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आज ये पेपर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और आप ये बोल सकते हो कि कंप्यूटर का जो एनटीए का कंप्यूटर का क्वेश्चन बैंक जो वो आपके सामने, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि बीपी रजिस्टर जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है। देखो, एक तो बीपी रजिस्टर आपको मिलेगा, बीपी रजिस्टर, और एक आपका कौन सा आईपी रजिस्टर। तो बीपी की फुल फॉर्म है बेस पॉइंटर, ठीक है, बेस पॉइंटर इसकी फुल फॉर्म। और वहीं पे आईपी की क्या हो जाएगी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है वो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो बीपी और आईपी के बारे में ध्यान रखना। द स्टेटस रजिस्टर इज एन 16 बिट रजिस्टर। जो स्टेटस रजिस्टर है वो 16 बिट का रजिस्टर है। इन 16 में से, इन 16 बिट में से कोई कितने बिट हमें काम आते हैं किसी ऑपरेशन को करने के लिए, यूज्ड फॉर वेरियस ऑपरेशन के लिए कितने बिट हमारे काम आते हैं, 9 आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एएमडी जो वो किसके लिए स्टैंड करता है। एएमडी जो उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है क्या हो जाएगी, तो इसकी एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर, एएमडी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट, विच माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन 1995 विद ए क्लॉक रेट ऑफ 133 मेगाहर्ट्ज। तो माइक्रो प्रोसेसर जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 के अंदर, तो 1 नवंबर 1995 को इंट्रोड्यूस किया गया था पेंटियम प्रो को, ऑप्शन नंबर बी इसका रहेगा। नेक्स्ट, डीएसपी जो वो किसके लिए स्टैंड करता है। डीएसपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो वो क्या हो जाएगी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, जो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। What happened when multi-core technology come into existence? जब आपकी मल्टी-कोर टेक्नोलॉजी जो आपकी अस्तित्व में आई थी तब क्या हुआ था, तब जो परफॉर्मेंस तो बूस्ट हुई थी किसके साथ, लोअर क्लॉक रेट, यानी कि क्लॉक रेट कम होने के साथ साथ जो परफॉर्मेंस जो वो बूस्ट हुई थी जब मल्टी-कोर टेक्नोलॉजी आपकी आई थी। पावर ऑफ वेपराइजेशन इज यूज्ड इन विच मैकेनिज्म टू कूल डाउन द डिवाइस। पावर ऑफ वेपराइजेशन कौन सा है जिसके अंदर क्या है, कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाता है किसके लिए, डिवाइस को कूल करने के लिए, यानी कि जो वेस्ट हीट जो है, जो एक्स्ट्रा हीट जो है, एक्स्ट्रा गर्मी जो है उसको बाहर निकालने के लिए, और जो डिवाइस जो है उसको कूल करने के लिए यूज किया जाता है हीट सिंक, ऑप्शन नंबर ए यहां पर। नेक्स्ट, नेटवर्क कार्ड यूज, नेटवर्क कार्ड यूज क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म बेसिक टास्क ऑफ सीक्वेंसिंग एंड एग्जीक्यूशन। देखो, सीपीयू जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके आपके कौन कौन से भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक तो मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट, मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट होता है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा आपका कौन सा होता है, एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसकी फुल फॉर्म। तो ये 3 आपके पार्ट होते हैं किसके, सीपीयू के। तो इसने पूछा है कि कौन सा जो है बेसिक टास्क के लिए हमें काम आता है, सीक्वेंसिंग और एग्जीक्यूशन के लिए, कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। द स्टेप ऑफ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट आर एग्जीक्यूटेड इन, तो ये किसमें आपका एग्जीक्यूट किया जाता है, फ्लैग्स होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर ए यहां पर। नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडिंग एंड रिमूविंग इंस्ट्रक्शन बाय चेंजिंग द कंटेंट ऑफ माइक्रो मेमोरी। तो माइक्रो मेमोरी के अकॉर्डिंग आप इसको ध्यान रख सकते हैं, माइक्रो प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर बी। द 8088 माइक्रो प्रोसेसर इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग अप टू, तो 8088 प्रोसेसर वो कितने इंटरप्ट तक हैंडल कर सकता है, 256 इंटरप्ट तक ये हैंडल कर सकता है। डैश इज ए वायरिंग सिस्टम इन विच मल्टीपल डिवाइस आर वायर्ड टुगेदर इन ए सीक्वेंस और इन ए रिंग। तो ऐसी कौन सी वायरिंग स्कीम है जिसके अंदर आपके एक साथ काफी सारे डिवाइस जो वो एक साथ आपके वायर्ड किए जाते हैं, टुगेदर आपके वायर्ड किए जाते हैं, किसमें, सीक्वेंस के अंदर या एक रिंग के अंदर, तो वो डेजी चेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर। एन एक्सटर्नल हार्डवेयर कॉल्ड डैश इज यूज टू अलो द मल्टीपल डिवाइस विद डिफरेंट, कौन सा हो जाएगा, डिफरेंट प्रायोरिटी टू इंटरप्ट द सीपीयू। तो इसके अंदर क्या है कि एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है जो क्या करता है, अलो करता है मल्टीपल डिवाइस को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एज ट्रिगर्ड, ऑप्शन नंबर सी। ए सिंगल 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर कैन हैंडल अप टू, कितनी एक्सटर्नल डिवाइस तक ये हैंडल कर सकता है, 64 तक ये हैंडल कर सकता है। ए डिवाइस ड्राइवर इज ए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल दैट इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन ए यूजर। एक डिवाइस ड्राइवर जो है वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर जो कि किसके बीच में कम्युनिकेशन करता है, एक यूजर प्रोसेस के बीच में और किसके बीच में, तो पेरिफेरल डिवाइस और इंटरनल मेमोरी, बोथ आ जाएगा, ऑप्शन सी, ए एंड बी।
द डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर ट्रीट द इंटायर फ्लोपी डिस्क एज इन, जो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो वो जो पूरी फ्लोपी डिस्क जो वो किसकी तरह ट्रीट करता है, एरे ऑफ एडजॉइनिंग और आपका ये डाटा ब्लॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। द स्लोवर डिवाइस वर कनेक्टेड ओवर ए डैशपोर्ट एंड द फास्ट डिवाइस वर कनेक्टेड ओवर ए डैशपोर्ट। देखो यहाँ पर क्या है, एक आपके पोर्ट जो होते हैं ना, एक तो होता है सीरियल पोर्ट, एक होता है आपका पैरेलल पोर्ट। सीरियल और पैरेलल पोर्ट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? सीरियल पोर्ट जो होता है ना वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है डाटा, और जो आपका सीरियल पोर्ट है ना वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है एक टाइम के अंदर एक बिट, यानी कि एक टाइम के अंदर एक बिट जो है ये ट्रांसफर करता है। लेकिन वहीं पे पैरेलल पोर्ट के अंदर एक टाइम के अंदर एक बाइट ट्रांसफर होता है, एक बाइट का मतलब 8 बिट। तब ये बताओ इनमें से फास्टर कौन सा और स्लोवर कौन सा है? तो इसके अकॉर्डिंग देखो, स्लोवर डिवाइस वर कनेक्टेड ओवर ए सीरियल पोर्ट, बिल्कुल पहले में सीरियल आ जाएगा, और दूसरे में कौन सा फास्टर डिवाइस के लिए, पैरेलल पोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डैश इज ए नेटवर्क टर्म यूज टू इंडिकेट द स्टैंडर्ड यूज्ड बाय नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा एक नेटवर्क टर्म है जो यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन यूज्ड बाय नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन के लिए आपका यूज किया जाता है? प्रोटोकॉल रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। FTP इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। FTP जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस काम करता है? तो सबसे पहली बात FTP जो उसकी फुल फॉर्म क्या है, FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से इसकी आपकी फुल फॉर्म रहेगी। और ये किस पर काम करता है, क्लाइंट और सर्वर प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ऑप्शन नंबर बी। दैट सेंट्रल हब ऑफ द स्टार टोपोलॉजी कैन बी, सेंट्रल जो डिवाइस जो है, सेंट्रल डिवाइस ऑफ स्टार टोपोलॉजी कैन बी। स्टार टोपोलॉजी क्या है, एक तरह का नेटवर्क है जिसके अंदर क्या है, हर एक नेटवर्क आपके क्या होते हैं, हर एक नेटवर्क जो है वो आपके फिजिकली कनेक्टेड होते हैं किसी सेंट्रल आपके हब के साथ, सेंट्रल स्विच के साथ, यानी कि एक सेंट्रल नोड के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फायरवॉल इज, फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल आप ये बोल सकते हो कि जो आपका प्राइवेट नेटवर्क जो उसको पब्लिक नेटवर्क के साथ रोक के रखता है और एक तरह की दीवार बनाकर रखता है बीच के अंदर, ताकि जितने भी, यानी कि जो आपके ये बोल सकते हो कि जो डेंजरस जो आपके कनेक्शन है, या आप ये बोल सकते हो जो खतरनाक डेंजरस ट्रैफिक जो है उसको आपके एंटर नहीं करने देता, जितने भी डेंजरस ट्रैफिक है उनको एंटर नहीं करने देता, और जो आपके डेंजरस नहीं है, जो आपके सेफ आपका ट्रैफिक है उनको एंटर करने देता है, वो बोले उसको बोलते हैं फायरवॉल। जैसे इसमें देखो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज टू आइसोलेट ए प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम पब्लिक नेटवर्क। जैसे कि हमने अभी बात किया, फायरवॉल क्या है, एक तरह की एक दीवार बनाता है, वाल मतलब दीवार बनाता है जो कि आपका प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट नेटवर्क को आपके पब्लिक नेटवर्क से, आइसोलेट करता है। द डाटा ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू द लाइट पल्स। डाटा ट्रांसमिशन जो है ना वो लाइट पल्स के थ्रू आपका होता है। वो किस में होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता है, या फाइबर ऑप्टिक्स केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल के अंदर ये जो आपका क्या होता है, डाटा ट्रांसमिशन होता है लाइट पल्स के थ्रू, ऑप्शन नंबर ए। द केबल लेंथ फॉर द नॉर्मल ट्रांसमिशन इन ट्विस्टेड पेयर, इसका देखना क्या रहेगा। TIFF जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? TIFF की फुल फॉर्म टेक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। ए वीडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड विद ऑल सिग्नल मिक्सड टुगेदर। एक वीडियो सिग्नल जो कि क्या करता है, ऑल सिग्नल मिक्स टुगेदर एंड कैरीड ए सिंगल केबल, जो सारे सिग्नल को मिक्स करता है और एक सिंगल केबल को कैरी करता है, कौन सा? कंपोजिट वीडियो, ऑप्शन नंबर ए। डैश इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, कौन सा नहीं है? गेम है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग है, एनिमेशन है। इंटरेक्टिव टेलीविजन जो वो एक तरह का मल्टीमीडिया एप्लीकेशन नहीं है। विच वन इनेबल द कंप्यूटर टू आउटपुट साउंड। साउंड को आउटपुट करने के लिए कौन इनेबल करता है कंप्यूटर के अंदर? वैसे साउंड के लिए हम यूज करते हैं कौन सा? साउंड कार्ड, या जिसको क्या बोलते हैं, ऑडियो कार्ड भी जिसको बोलते हैं, ऑडियो कार्ड। तो ये साउंड कार्ड या ऑडियो कार्ड है, ये कहां पर लगा होता है? ये मदरबोर्ड पे भी लगा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग ए डॉक्यूमेंट एंड इन द बैकग्राउंड यू वांट टू लिसन म्यूजिक। देखो, अगर आप काम कर रहे हो, जैसे कोई भी काम कर रहे हो कंप्यूटर के ऊपर, आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आप एक फाइल बना रहे हो, आपको क्या चाहिए? बैकग्राउंड में स्लो स्लो म्यूजिक भी चले, तो आप गाना भी सुनना चाहते हो, तो आपको किस तरह का आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रिक्वायर है, किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए? तो देखो, एक टाइम के अंदर आप डॉक्यूमेंट भी बना रहे हो और गाने भी सुन रहे हो, यानी कि मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो, यानी कि एक साथ आपके काफी सारे काम, तो हमें चाहिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है आपका? देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपका राइट आंसर इसका बन जाएगा कंपाइलर। और अगर हम देखें इंटरनेट, इंटरनेट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन जो आपका काम आता है इंटरनेट को चलाने के लिए वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे वेब ब्राउजर जो है, वेब ब्राउजर क्या है? एक तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद नेक्स्ट,
और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना OS, ये आपका एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बाद नेक्स्ट, डैश इन्वॉल्व मोर देन वन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा CPU जो वो आपके इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द यूजर ऑफ डैश कैन कस्टमाइज द सॉफ्टवेयर एज पर द नीड, यानी कि एक ऐसा आपका सॉफ्टवेयर जिसको कोई भी जो यूज कर रहा है वो उसको कस्टमाइज कर सके, उसको एडिट कर सके, उसको कस्टमाइज कर सके जब उसको नीड हो। वो आपका कौन सा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी। ए राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप इट सेल्फ विल, एक राइट क्लिक जो डेस्कटॉप के ऊपर जाकर हम राइट क्लिक करते हैं उससे क्या आपके सामने शो होता है, जो डिस्प्ले जो है ना उसका एक प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो होगा, यानी कि जो हम स्क्रीन के ऊपर जो आपका क्या है, स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले के ऊपर आपका वॉलपेपर है उसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है ना उसका आपका डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। ये तो इसने बोल दिया कि राइट क्लिक करते हैं, अगर हम डेस्कटॉप के ऊपर जाकर, अगर किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जाकर राइट क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेमोरी मैनेजमेंट बिल्कुल है, डिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल है, डिवाइस मैनेजमेंट भी, वायरस प्रोटेक्शन नहीं है इसका, ऑप्शन नंबर सी। दिस प्रोग्राम हेल्प टू इवेल्युएट ए सिस्टम परफॉर्मेंस, कौन सा प्रोग्राम जो है हेल्प करता है किसके लिए, इवेल्युएट सिस्टम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, डायग्नोस्टिक एंड डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू द डैश प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एडिंग एंड रिमूविंग प्रोग्राम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमें एक फैसिलिटी मिलती है किसकी, कोई भी प्रोग्राम को ऐड करने के लिए और रिमूव करने के लिए। देखो अनइंस्टॉलर क्या है, अनइंस्टॉलर का मतलब आपका कोई भी ऐप को रिमूव करने के लिए, यानी कि ये तो हो गया आपका रिमूव करने के लिए, इंस्टॉलर आपका इसी का अपोजिट हो गया यानी कि ऐड करने के लिए। कंट्रोल पैनल जो है ना इसका आपका राइट आंसर रहेगा, जो हमें एक तरह की फैसिलिटी देता है एडिंग और रिमूविंग प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। प्रोग्राम दैट सीक्रेटली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो प्रोग्राम जो कि चोरी छुपे जो है अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है सीक्रेटली और सेंड इट टू एन आउटसाइड पार्टी, किसी बाहर की पार्टी को सेंड कर देता है वाया द यूजर इंटरनेट कनेक्शन, तो अपने मतलब यूजर के इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन बाहर। जैसे अभी आपके सामने जो पीसी है इसमें इस पीसी के अंदर अगर आपका कोई भी स्पाईवेयर आ जाता है, इसका राइट आंसर है स्पाईवेयर। अब देखो कोई स्पाईवेयर आ जाता है ना, वो इसके अंदर की जितना भी डाटा है ना वो उठाकर किसी थर्ड पर्सन को दे देगा और उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा इंटरनेट के थ्रू, तो वो होता है स्पाईवेयर। ठीक है, वायरस क्या होता है, जो भी वायरस क्या होता है, जितना भी इसके अंदर फाइल है उनको करप्ट कर देता है वायरस आकर। और वर्म क्या होता है, वर्म का मतलब होता है जैसे एक फाइल है आपके पीसी के अंदर, उस फाइल की काफी सारी कॉपी बना देना, प्रतिलिपि बना देना बहुत सारी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वॉर्म्स हो जाएगी, एंड डुप्लीकेट फाइल जो है वो क्रिएट कर देता है। द शॉर्ट की फॉर द फंक्शन ऑफ ब्रेक इज, शॉर्ट की क्या हो जाएगी फंक्शन ब्रेक के लिए, कंट्रोल ब्रेक। वट इज द फ्लो चार्ट सिंबल, एक फ्लो चार्ट सिंबल जो है वो क्या होता है, यानी कि एक चार्ट बना होता है जिसके अंदर डायग्राम बने होंगे और उसके बारे में लिखा होगा, यानी कि एक स्पेसिफिक शेप जो उसके अंदर डायग्राम बने होंगे और किसके लिए, यूज टू क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि शेप बनी होगी उसके थ्रू आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा प्रोग्राम का। द डैश लोडर लोड द फर्स्ट प्रोग्राम टू बी रन बाय कंप्यूटर, वो लोडर कौन सा है जो पहले क्या करता है, कंप्यूटर को रन करता है बाय कंप्यूटर, और यूजुअली इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो आपका कौन सा, बूट स्ट्रैप, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। विच इम्यूलेटर रन एंड्रॉइड ऐप इन विंडो, जो सबसे आपका मोस्ट पॉपुलर जो आपका इम्यूलेटर है ना वो है ब्लू स्टिक, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। एस्पेक्ट जे लैंग्वेज इज द एक्सटेंशन ऑफ विच लैंग्वेज, ये किसका, जावा लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। A dash digit are stored in the 1 byte in its ASCII कोड, एक हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने एन इंटरप्ट ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाइवर्ट इट्स एग्जीक्यूशन, तो आपका ये इसका ये बनेगा, इंटरप्ट से इंटरप्ट याद रख लेना ये बस। और RAID इज डिफाइंड एज, रेड जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ऑप्शन नंबर ए। तो इस पेपर के अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे जो कि एनटीए के द्वारा ये एग्जाम लिया गया था, और जिसमें कौन कौन से कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वो सारे हम कवर कर चुके हैं, और जो इंपॉर्टेंट थे अपने एग्जाम के लिए उसके बारे में हम साथ साथ बात भी कर रहे हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर स्टार भी लगाकर चलते हैं। ठीक है, तो ये एनटीए का क्वेश्चन बैंक था जो हमने कवर किया, और कुछ एक और क्वेश्चन है जो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और इसकी पीडीएफ भी
आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या जाकर अवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर आप सर्च कर सकते हैं। इससे पीछे की क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चन थे। इस वाले क्वेश्चन ये आज वाले जो 50 क्वेश्चन थे ना, ये सिर्फ हमने कवर किए क्योंकि हमें एनटीए का क्वेश्चन बैंक चाहिए जो हमने कवर किया है। लेकिन इससे पीछे वाली क्लास थी, उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कवर किए थे विद डिटेल। तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वो क्लास भी जरूर देख लें। तो इस वीडियो में इतना ही। क्लास के बारे में अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।